नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। जी दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। यानी हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसको प्रोसेस करेंगे और आगे के तरफ जाएंगे तो हम वर्गमूल निकालेंगे। तो बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन नहीं तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 64। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना, उसका सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। 64 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे ऐसे। अब देखिए गुणनखंड विधि से निकालना है ना, तो सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 64 है, तो गुणनखंड का रूल होता है कि इस 64 को सबसे पहले कम से कम संख्या से यहाँ पर कटाया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 64 में क्या है, 6 है और 4 है। तो लास्ट में क्या है, 4 है, जो कि एक सम संख्या है। तो ये जो है 2 से कट जाएगा। यानी जब भी लास्ट में 0 रहे या सम संख्या रहे ना, तो उसको आपको 2 से कटा देना है। तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो 2 तिहाई के 6 3 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 दूनी के 4 2 बार में। यहाँ पे क्या आ गया, 3 और 2। लास्ट वाला नंबर क्या है, सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है, तो 3 तो नहीं आता है ना 2 के पहाड़ा में, लेकिन 3 से कम 2 आता है 2 के पहाड़ा में। तो 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। तो यहाँ से 1 बचेगा ना, तो 1 इसके पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। और 2 के पहाड़े में 12 कितने बार होता है, 6 बार में। यानी फिर 16 का गुना करेंगे 2 में तो 32 हो जाएगा, और 32 का गुना करेंगे 2 में तो 64 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और देखिए 16 हो गया, इसमें भी लास्ट वाला सम संख्या यानी 6 है, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 8 के 16। अब ये देखिए 8 है, ये भी 2 से कटेगा, 2 चौके 8। और ये 4 है, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4। ये 2 है, ये भी 2 से कटेगा, यानी 2 एकम 2 एक बार में। अब देखिए यहाँ पर 2 से कटते गया। अब हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक रूट पाड़ना है। रूट जो होता है ना ऐसे, यानी यहाँ पर आपको एक रूट देना है। ये वाला रूट हो गया। अब रूट के अंडर में लिखना है ये वाला नंबर जिन जिन संख्याओं से हमने कटाया है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की संख्या कितना है, 6। तो आपको लिखना है यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 बार हो गया ना। फिर 2 गुने 2, यानी 6 बार आपको लिखना है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब जोड़ा लगाना है। यहाँ पर देखिए ये 2 सम एक जैसा है, तो ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, यानी 3 जोड़ा हो गया। और जोड़ा भी किन संख्याओं को लगाना है, जो कि सेम संख्या, यानी 2 और 2 है ना, सेम संख्या, इसीलिए हमने जोड़ा लगा दिया। अब देखिए जब वर्गमूल यहाँ पर रूट है ना, तो इस रूट से बाहर निकालने के लिए, यानी वर्गमूल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर डबल 2 है ना, तो इसमें से 1 2 निकालेंगे बाहर और ये रूट हट जाएगा इस पर से। फिर गुना है डबल 2, इसमें से 1 2 निकल जाएगा, फिर डबल 2, इसमें से 1 2 निकल जाएगा। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका। 2 का गुना करेंगे 2 में तो 4, फिर गुना में क्या है 2, और फिर 4 का गुना करेंगे 2 में आपका 8। यानी ये 8 हो गया हमारा 64 का वर्गमूल। यानी वर्गमूल का मतलब समझते हैं ना, इस 8 का ये जो 8 है ना, 64 का वर्गमूल है। अगर हम इसका वर्ग करेंगे ना, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 यहाँ के 64 हो जाएगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल हमारा 8 हो गया। तो आई होप कि तरीका आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीक़ा से निकाला भी जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है, यानी गुणनखंड विधि से इसी तरीक़ा से निकाला जाता है। एक भाग विधि होता है, जो कि नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा, और यहाँ पर पहले भी वीडियो बनाया है हमने, जो कि आपको शायद मिला होगा। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि 64 का वर्गमूल, हमारा फाइनल आंसर 8 आ गया। दूसरा क्या है, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको 144 लिखना है, एक लाइन खींचना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है। अब देखिए इसमें देखना है कटाने के लिए कि लास्ट में क्या है, तो लास्ट में 4 है, और ये जो 4 है एक सम संख्या है। सम संख्या समझते हैं ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, यानी जो भी यहाँ पर 2 4 6 होता है ना, ये सब सम संख्या होता है। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या जो है 2 से कटता है, यानी सबसे कम संख्या क्या है, 2 ही है ना, तो 2 से कटेगा। फिर 2 से भाग करेंगे 14 में, तो 2 से देख 14 7 बार में, और 2 से भाग करेंगे 4 में, 2 दूनी के 4 2 बार में। अब यहाँ पर 72 हो गया। यहाँ भी लास्ट में क्या है, 2 है, जो कि सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगा। देखिए
2 के पहाड़ा में 7 है तो 2 के पहाड़ा में 7 तो नहीं होता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 7 से थोड़ा सा कम 6 आता है। कितने बार में 6 आता है? 2 तिहाई के 6 3 बार में, यानी 3 बार में, तो 3 यहाँ पर लिखना है। और 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6, लेकिन यहाँ पर 7 है तो इसमें से एक बच रहा है ना, तो वही वाला एक इस 2 के पहले लग जाएगा तो ये हो जाएगा 12। और 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। फिर 36 का गुना करेंगे 2 में तो 72 हो जाएगा ना, यानी इसी तरीक़े से किया जाता है। लास्ट में क्या है? 6, जो कि सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 एकम 2, इसमें से एक बचेगा, इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 2 8 के 16। अब देखिए 18 हो गया, ये भी 2 से कटेगा, 2 9 के 18। लेकिन 9 हो गया, ये सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है? 3 है, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है तो कट जाएगा। 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में है? 3 तरीके 9 3 बार में। फिर 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में है? 1 बार में। यानी इसी तरीके से आपको कटाते जाना है जब तक कि लास्ट में शेष 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 1 आ चुका है, यानी हमारा जो प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ऐसे रूट देंगे, ऐसे क्या करेंगे? रूट देंगे। और रूट के में अंडर में लिखेंगे ये वाला नंबर जिन जिन संख्याओं से कटाया है। तो 2 2 2 2, 4 बार 2 है तो यहाँ पर लिख लीजिए गुना में, यानी यहाँ पर क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार लिख लिया। फिर गुना में 3 गुने 3, यानी 2 बार 3 है। अब देखिए ये एक जोड़ा हो गया, सेम संख्या का जोड़ा लगाना है, यानी 2 और 3 रहे ना तो उसका जोड़ा नहीं लगेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 तो एक जोड़ा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 एक जोड़ा। और रूट को हटाने के लिए इस जोड़ा में से सिंगल निकाला जाता है, यानी यहाँ पर एक जोड़ा है तो इसमें से रूट हटेगा ना तो 1 2 निकलेगा। फिर इस वाला जोड़ा में से 1 2 और फिर इस वाला जोड़ा में से 1 3। अब 2 का गुना करेंगे 2 में 4 और 4 का गुना करेंगे 3 में 4 3 के 12 और 144 का वर्गमूल हमारा 12 यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इसी तरीक़ा से आपको वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। ये क्या है? गुणनखंड विधि है, गुणनखंड हम निकाल रहे हैं और यहाँ पर वर्गमूल का प्रोसेस हो रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए तीसरा और अंतिम क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 45 12, यानी 4512 का हमको वर्गमूल निकालना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 4512, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका निकालते हैं। लास्ट में क्या है? 2 है, 2 एक सम संख्या है तो 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है? 2 के पहाड़े में तो 5 नहीं आता है, लेकिन 4 आता है 2 बार में। इसमें से 1 बचेगा और 1 यहाँ पर है, 1 और 1 11। 2 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, लेकिन 11 से कम, थोड़ा सा कम क्या है? 10 है ना। और 2 के पहाड़ा में 10 आता है 5 बार में, लेकिन यहाँ पर 11 है तो इसमें से 1 बचेगा तो इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12। और 2 के पहाड़ा में 12 आता है 6 बार में, यानी फिर इसका गुना कीजिएगा 2 में तो ये वाला नंबर आपका आ जाएगा। अब देखिए इस संख्या के लास्ट में क्या है? 6 है। 6 तो एक सम संख्या है ना, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में? 1 बार में। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में? 1 बार में। 2 के पहाड़े में 5 कितने बार में? 5 तो नहीं है, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम क्या है? 4 है, जो कि 2 के पहाड़ा में 2 बार में आता है। 2 दूनी के 4, इसमें से 1 बच जाएगा ना, यानी 4 आ रहा है ना, तो इसमें से 1 बच रहा है तो वह वाला 1 इस 6 के पहले लगेगा तो ये हो जाएगा 16। और 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार में। अब देखिए ये क्या हो गया? तो 1128 हो गया। इसमें लास्ट में क्या है? 8 है तो 2 से कटेगा। 2 पंजे 10, इसमें से 1 इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 के 16 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 141 हो गया तो ये क्या 3 से कट जाएगा ना, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा और इसमें से 2 बचेगा तो इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 21। 3 सत्ते के 21, यानी 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, ये है 14 है ना, तो 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 बचेगा और वही वाला 2 इस 2 के पहले लगेगा तो ये हो जाएगा 21। और 3 के पहाड़ा में 21 आता है 7 बार में। 3 सत्ते के 21। अब देखिए 47 हो गया, यानी 47। ये किस संख्या से कटेगा? तो ये जो है 3 से नहीं कटेगा। 3 कम 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें से 1 इसमें जाएगा तो ये होगा 17। और 3 के पहाड़ा में 17 तो नहीं आता है, यानी पूरा पूरी किसी भी नंबर से कटना चाहिए। ये 3 से पूरा पूरी कट गया, 47 आ गया। फिर 47 का गुना करेंगे ना 3 में तो ये वाला नंबर आपका आ जाएगा। तो यही होता है रूल। तो ये जो 47 है किसी भी नंबर से हमारे ख्याल से नहीं कटेगा, यानी सिर्फ 47 से ही कटेगा। 47 एक बार में, यानी एक बार में कट गया ना। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी यहाँ पर लास्ट में शेषफल 1 आ जाएगा वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है, यानी छोड़ देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर रूट देना है, तो रूट हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, रूट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम रूट डाल देते हैं, रूट को हम इधर आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने रूट तो डाल दिया, लेकिन रूट में क्या लिखेंगे, जिन जिन संख्याओं से हमने कटाया है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 है ना, तो आपको 5 बार यहाँ पर गुना में लिखना है। तो 1 2 3 4 5, फिर गुना। उसके बाद क्या है, 3 है और गुने में 47 है, तो गुने में 3 करना है और गुने में 47 कर देना है। अब देखिए जोड़ा लगाना है। जोड़ा कैसे लगेगा, जो सेम संख्या रहेगा ना उसी का जोड़ा लगेगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा, और ये एक जोड़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सेम संख्या नहीं है तो जोड़ा नहीं लगेगा। ये 47 तो अलग ही, इसका तो जोड़ा लगेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर डबल 2 के बदले सिंगल 2, और फिर गुना यहाँ पर डबल 2 के बदले सिंगल 2, फिर गुना यहाँ पर 2 गुने 3 है। तो देखिए ये जो डबल 2 के बदले 1 2 निकाला है ना, तो इस पर से रूट जो है हट जाएगा। यहाँ पर रूट नहीं हटेगा क्योंकि 2 गुने 3 गुने 47 को डबल संख्या नहीं है, कोई भी सिंगल सिंगल है, तो वो 2 गुने 3 गुने 47 आपका रहेगा रूट में ही। अब देखिए इन दोनों का गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, और रूट अंडर यानी 4 गुने कीजिए, यानी गुना करेंगे तो 4 रूट हो जाएगा। अब देखिए 2 3 के 6 हो जाएगा ना, और गुने में 47। अब देखिए 4 बाहर में और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 6 का गुना करेंगे 7 में, 6 7 के 42 का 2, हरसिन 4, और 6 6 के 24 और 4 28, यानी 4 रूट 242, ये हो 4 रूट 282, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से हमने आपको बताया है। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। जिन संख्याएं डबल नहीं रहेंगी वो रूट में ही रहेंगी, क्योंकि रूट को हटाने के लिए ही हम यहाँ पर डबल संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकालते हैं। जैसे इस डबल 2 के बदले 1 2 बाहर निकालेंगे ना, तो ये रूट हट जाएगा। क्यों रूट हटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का गुना करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा ना, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी वर्गमूल और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 2 का गुना करेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है डबल संख्या नहीं है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, यानी रूट में ही रहेगा और रूट में ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि सारा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 4512 का वर्गमूल आपका यहाँ पर आ चुका है 4 रूट 282। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और कमाल के और वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।